लेक्चर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर प्रेस करें ताकि हमारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल, आयन, मॉलिक्यूलर आयन एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल। A molecule is the smallest particle of a pure substance which can exist independently. It may contain one or more than one atoms. अगर एक एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है तो हम उसको कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसा कि नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन। ये एटॉमिक फॉर्म में ही अपना वजूद बरकरार रखती हैं क्योंकि इनके ऑक्टेट और डुप्लेट मुकम्मल होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनको हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसी तरह से जब दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हम उनको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन एक्सेट्रा। इसी तरह से जब तीन एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हम उनको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, CO2, H2SO4 एंड सो ऑन। जब बहुत सारे एटम एक दूसरे के साथ जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो फिर हम उसको एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। इसी तरह से होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एक ही किस्म के एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हम उसको होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसी तरह से जब दो या दो से ज़्यादा किस्म के एटम एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन करके कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हम उनको हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल H2O2, P4, S8 एक्सेट्रा, जिसमें आपको एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही किस्म के एटम्स दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में H2O, H2SO4, तो इन मॉलिक्यूल्स में आपको डिफरेंट टाइप के एटम जो है वो दिखाई दे रहे हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। इसी तरह से साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? एक मॉलिक्यूल का जो साइज है वो एटम्स की तादाद और उन एटम्स की शेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर थोड़े एटम्स हैं तो वो स्मॉल साइज़ का मॉलिक्यूल बनाएंगे, अगर ज़्यादा हैं तो वो बड़े साइज़ का मॉलिक्यूल बनाएंगे। माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है? वो मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। फॉर एग्जांपल CO2, H2O, CH4 एक्सेट्रा। इसी तरह से वो मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूल का वेट ज़्यादा होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, हम उनको कहते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसा कि हीमोग्लोबिन। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर एक ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल है जो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। और ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 10,000 एटम्स पर मुश्तमिल होता है और ये 68,000 टाइम्स हैवियर है देन हाइड्रोजन एटम। जी, नेक्स्ट है आयन। आयन किसे कहते हैं? Ions are those species which carry either positive or negative charge. जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं? कैट आयन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एटम है A, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, उसके लूज हो जाने की वजह से उसके ऊपर एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 चार्ज आ जाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2, जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +3 एंड सो ऑन। एंडोथर्मिक प्रोसेस से क्या मुराद है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जब किसी प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड हो तो ऐसे प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस वजूद में आते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एनाइन। एनाइन क्या होता है?
when a neutral atom pick up one or more electrons, a negative ion is produced. फॉर एग्जाम्पल B एक एटम है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, पिकअप करता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और इस नेगेटिव चार्ज वाले आयन को एनाइन से पुकारा जाता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है? जब किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, जैसा कि एनाइन बनाते हुए एक एटम जब इलेक्ट्रॉन पिक करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस तरह के प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस का नाम दिया जाता है। और इस दौरान नेगेटिव चार्ज वाले आयंस जो हैं वो पैदा होते हैं, मिसाल के तौर पर F- Cl- Br S एक्सेट्रा। और कुछ आयंस ऐसे भी हैं जो ग्रुप की सूरत में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। Positive ions having group of atoms are less common, for example NH4+ and some carbocations in organic chemistry. उसके बाद है मॉलिक्यूलर आयन। जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो एक आयन बनाता है। इसी तरह से when a molecule lose or gain an electron, it form molecular ion. For example CH4, CO, N2. These ions are generated by passing high energy electron beam as alpha particle or X-rays through a gas. जब एक गैस में से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बीम अल्फा पार्टिकल्स या एक्स-रेज गुजारी जाती हैं तो इस तरह के मॉलिक्यूलर आयन जो हैं वजूद में आते हैं। और ये जो पॉजिटिव आयन वाले मॉलिक्यूलर आयन हैं ये अबंडेंट होते हैं एज कंपेयर टू नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर आयंस। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको डिफाइन करते हैं, mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12। ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? किसी भी एटम का मास जिसको कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके हम मालूम करेंगे उसका वो एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। यूनिट क्या है जी रिलेटिव एटॉमिक मास का? AMU। 1 AMU is equal to 1/12 of the mass of 1 carbon atom। इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा फिजिकल बैलेंस अवेलेबल नहीं है जिसके ज़रिए हम इस तरह के स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी एटम का वज़न जो है, वेट जो है वो मेजर कर सकें, जिसकी वजह से उसके लिए एक और यूनिट इस्तेमाल किया जाता है AMU। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का जो मैस है वो है 1.008 AMU। इसी तरह से ऑक्सीजन का 15.9994 AMU और नियॉन का 20.1797 AMU। थैंक यू।